नबूवत, सीना चौड़ा करके हाथ बुलंद करके ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। उस जुबान मुंह च रख के की करना जेड़े नबी की तारीफ वास्ते ना खुले, और उन्हें हथा रख के की करना जेड़े नबी ने ना ते ना उठन। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हज़रात जी वक़ार, तकरीर से पहले मेरा एक अपना तरीका है कि जिस तरह कोई बैरून मुल्क में जाएं, आजकल कोरोना चल रहा है तो कहते हैं जी पहले सर्टिफिकेट चेक कराएं, टेस्ट लेते हैं कि कोरोना तो नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं कुछ नोचते हैं लोगों में, तो वो चेक करनी है। यहाँ पर वो लोग तो नहीं बैठे, इसलिए ये टेस्ट आपका नारों से होगा, तो आपने नारों का जवाब देना है। नारा तकबीर, ये नारा तौहीदियों वाला नारा है, और ये जब तड़ल्ले से लगाया जाता है ना, तो जितने भी काफिर हैं उनकी टांगें कांप जाती हैं। नारा रिसालत, और ये नारा मोमिनों वाला नारा है। आगे नारा लगाएं, नाराए तहकीक। ये जो से है ना खारजी नस्बी, इनकी मां मारने वाला नारा। आगे नारा लगाएं, नाराए हैदरी। और ये नासबियत को, खारजियत को खत्म करने वाला नारा है। आगे जो सा ना नारा, ये फाइनल नारा है, इसमें आपने घबराना नहीं है। जिस तरह आप घबरा के ये नारा लगा रहे हैं, ये घबराने वाला नारा नहीं है, बल्कि ये ईमान का टेस्ट है। और ये आप अपने आप से फैसला करेंगे, यार हम इस पैमाने पर पूरा उतरते हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, नहीं शेरो आवाज काटे, तड़ल्ले ना आवाज काटो। ताजदारे खत्म नबूवत, और आवाज काटो, ताजदारे खत्म नबूवत। वाह जी वाह। ए हुण जेड़े गुस्ताख ने ना मेरे नबी दे गुस्ताख, इन्हां नूं तुसीं जवाब देना है ते आवाज फ्रांस तक जावे, हॉलैंड तक जावे। मन सब्बा नबीयन, ये सरकार दी हदीस है। सरकार फरमाते हैं, मन सब्बा नबीयन फक्तुलूहु, जो कोई किसी नबी के बारे में बकवास करे उसको काट कर रख दो। ते तुसी फक्तुलूहु दी आवाज इंज आवे कि काफरां दी टंगा कंब जाण। मन सब्बा नबीयन, और मन सब्बा नबीयन। बाजी टेस्ट पास हो गया होना, इंशाल्लाह मजा आएगा, तानू भी थे इंशाल्लाह मैनू भी आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनश्हदु अन्न सय्यदना हबीबना तबीबना कुलूबना महबूबना व औलना व मौलना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रुसुलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हज़रात जी वक़ार, ये आयत सुनने के बाद उलमा का इस बात पर मुत्तफ़िका फतवा है कि ये जब आयत पढ़ी जाए
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ये आयत ऐसी है कि रब इसमें खुद हुक्म दे रहा है कि जितने मोमिनीन हैं, ईमान वाले हैं और पक्के ईमान वाले हैं, वो दुरूद पाक पढ़ें। तो ये जो ईमान वाले हैं उन पर वाजिब हो जाता है कि वो दुरूद पाक पढ़ें, और जो ईमान वाले नहीं होते उनका मुझे पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे पता है, मैंने क्योंकि टेस्ट ले लिए पहले, यहाँ ईमान वाले बैठे हैं, बुलंद आवाज़ से पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला। मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका फरमान सुनते हैं। हम सलाम का आपको कहते हैं, नात खान कहते हैं, खुतबा कहते हैं कि यार सलाम पढ़ें, सलाम पढ़ें। तो ये तो बात हर बंदे को पता है, जब सलाम किया जाता है तो इसीलिए किया जाता है कि यार उसका जवाब भी लिया जाए। तो जब हम सलाम आम बंदे को करें, वो जवाब देता है, हमें खुशी होती है। आए मुस्तफ़ा से पूछते हैं कि या रसूलल्लाह, हम आपकी तरफ सलाम भेजते हैं, क्या आप भी हमें जवाब देते हैं? तो सरकार कहते हैं वमा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु इलैहि रूह हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। सरकार फरमाते हैं जब कोई शख्स मुझ पर सलाम पढ़ता है, मेरा रब मेरी रूह को उस पढ़ने वाले की तरफ मुंतकिल कर देता है, मुतवज्जा कर देता है। हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम, मैं सलाम सुनकर जवाब भी दे देता हूं। मैं सलाम सुनकर, अब हम सलाम करते हैं। मैं पहली बार आया आपके इस इलाके में, कई लोग ऐसे मिले जिनको मैं जानता नहीं था, सलाम किया, बस नॉर्मल सलाम, मतलब कि जान पहचान होती तो गले भी लगते और मोहब्बत से मिलते, हाल चाल पूछते, लेकिन जब जानते नहीं है सिर्फ सलाम। अब मुस्तफ़ा को सिर्फ सलाम तो हमने करना नहीं है, हम तो आशिक हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारे अहवाल भी मुस्तफ़ा को पता चले। तो सरकार ने इसका भी हाल हमें बता दिया। सरकार क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं अस्माउ सलाता अहली मुहब्बती व आरिफुहुम। ओए सलाम तो सारे भेजेंगे, लेकिन मैं मोहब्बत वालों के सलाम को सुनूंगा भी और उन्हें पहचान भी लूंगा। अब आपने मोहब्बत के साथ सलाम पढ़ना है ताकि आपके अहवाल भी मुस्तफ़ा के सामने पेश हो और आपका जवाब भी मदीने वाले की तरफ से आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। नबी नू रब नूर गया ते कोई नहीं हुजूर जया। नबी नू रब नूर गया ते कोई नहीं हुजूर जया। नबी नू रब नूर गया ते कोई नहीं हुजूर जया। अब सरकार के मौजज़ात बयान करने लगा हूं। सरकार एक मर्तबा ग़ज़वा-ए ओहद में सरकार जलवा फरमाए, पानी खत्म हो जाता है। साहबी आते हैं, या रसूलल्लाह पानी नहीं, पानी खत्म हो गया है, जानवर भूखे हैं, बहुत भूखे हैं, प्यासे भी हैं, या रसूलल्लाह पानी का बंदोबस्त करवा दे। अब साहबा से बंदा पूछे, यार जब पानी मांगना था तो रब से मांगते हैं, लेकिन साहबा ने हमें जवाब दिया कि नहीं नहीं नहीं, रब ने अपने महबूब को हमारे पास भेजा ही इसलिए है कि डायरेक्ट मुझसे नहीं मांगना, पहले मेरे मैया से मांगना है, मैया मुझसे लेकर तुम्हें दे देगा। सरकार कहते हैं ये थोड़ा सा पानी भी नहीं है। साहबा कहते हैं यार रसूलल्लाह एक मशकीज़े में पानी है, कितना पानी है? इतना पानी है कि उसको उल्टाएं तो सारा पानी उसके साथ लग जाएगा, मतलब है ही नहीं है। सरकार कहते हैं ले आओ, मशकीज़ा आ गया। सरकार ने उस मशकीज़े पर अपना हाथ रखा, हाथ रखने की देर थी, सरकार की 5 उंगलियों से 5 दरिया जारी हो गए। 5 दरिया। तो इस मौजज़े का भी जिक्र है जी। उंगला चो मेरे आका चश्मे बहाए ने, उंगला चो मेरे आका चश्मे बहाए ने, मुट्ठी विच कंकरा नु कलमे पढ़ाए ने। उंगला चो मेरे आका चश्मे बहाए ने, मुट्ठी विच कंकरा नु कलमे पढ़ाए ने। ओए ओ दे हथ यदुल्ला
ओयो दे हथ यदुल्ला ओयो दा रुख वजहुल्ला ते सीनाए अलम नशरा ते कोई नहीं हुजूर जिया ते सीनाए अलम नशरा कोई नहीं हुजूर जिया। लग रहा है तानू शक है, मैनू तो यकीन है कि मेरे सरकार जैसा कोई है ही नहीं है, और वो तो वो है जिन उन जैसा रब ने कोई बनाया ही नहीं है। तो मेरा तो यकीन है, आप भी बावाज़े बुलंद ये बताएं मुझे कि आपको भी यकीन है कि कोई नहीं हुजूर जिया नबी नू रब नूर के ते कोई नहीं हुजूर जिया। ये नूर पे भी इख्तिलाफ होता है ना, ये नूर पे भी लोग इख्तिलाफ करते हैं कि यार हमारे नबी नूर हैं या नहीं है। आओ नबी की एक हदीस सुनते हैं। हजरत जाबिर सरकार के साहबी यहाँ आते हैं, सरकार के पास पूछते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाहु तआला, या रसूलुल्लाह आप हमें खबर दें कि रब ताला ने सबसे पहले, आप हमें खबर दें कि रब ने सबसे पहले किस चीज की तख्लीक फरमाई। यार जो बंदा मौजूद ना हो उससे सवाल बनता ही नहीं है। लेकिन ये पता चला सहाबा का अकीदा भी सुन्नियों वाला है, सहाबा भी सुन्नी है। क्यों? क्योंकि सहाबा को भी ये पता है जो हो चुका है और जो होगा हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खबर दें कि रब ताला ने सबसे पहले किस चीज की तख्लीक फरमाई। सरकार जवाब देते हैं या जाबिरू इन्नल्लाह ताला कद खलका कब्ल अल-अशियाई नूरु नबियुका मिन नूरिही। ऐ जाबिर तुमने सवाल किया कि रब ने सबसे पहले क्या बनाया, तो सुन रब ने सबसे पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से बनाया। ये तो हुण हदीस आ गई है, हुण तो शक नहीं रहा। हुण पढ़ो नबी नू रब नूर के ते कोई नहीं हुजूर जिया। हाँ नबी नू रब नूर के ते कोई नहीं हुजूर जिया। साढ़े पीर साहब की गल करते हैं। आप फरमाते हैं इस सूरत नो मैं जाना खा, इस सूरत नो मैं जाना खा, जाना खा के जाने जहाना खा, सच आखा ते रब दी मैं शाना खा, सच आखा ते रब दी मैं शाना खा, जिस शान तो शाना सब बनिया। नबी नू रब नूर के ते कोई नहीं हुजूर सब पढ़े नबी नू रब नूर के ते कोई नहीं हुजूर जिया। असी खतीब नाथ खान कहते यार चलो नबी दी नात हो रही है, शेर बड़ा चंगा है, हुण तुसीं सारे को सुभान अल्लाह। लेकिन असी ते कहते हैं सिर्फ सुन के। पीर मेरे निशा साहब वो ने जिन्होंने वेख्या ते फिर क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का। कित्ते मेरे अली कित्ते तेरी सना, कित्ते मेरे अली कित्ते तेरी सना, कित्ते मेरे अली कित्ते तेरी सना, गुस्ताख अखी कित्ते जाड़िया। नबी नू रब नूर के ते कोई नहीं हुजूर जिया। जुल्फ वल्लैल ते वशम्स चेराए, जुल्फ वल्लैल ते वशम्स चेराए, चेहरे उत्ते ताहत यसीन वाला सेराए, चेहरे उत्ते ताहत यसीन वाला सेराए। ओए ओदी अख मस्तानी अल्लाह करे तुसी सारे ओ अख वेख लो, सुभान अल्लाह सारे वेख लो। ओए ओदी अख मस्तानी मथे ते लाट नूरानी, ते मजहर जात खुदा
ते कोई नहीं हुजूर जिया ते मजहर ज़ात खुदा ते कोई नहीं हुजूर जिया ते मजहर ज़ात खुदा ते कोई नहीं हुजूर जिया। आदज़ हम्द सलात लाइक के साथ एहतराम व मोहब्बत सामीन इकराम, आज की इस महफिल की सदारत मेरे वालिद मोहतरम मुजाहिद ख़त्म नबूवत ख़ादिम अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इबरार हुसैन रिजवी साहब और आपके इलाके की शान हज़रत अल्लामा हाफिज़ अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब, हमारे सरों के ताज, अल्लाह इनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम और दायम रखे। और इस महफिल में आपने सना खान को भी सुना और ये भी पिंडी से हमारे साथ तशरीफ़ लाए, अल्लाह इनके आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और इस महफिल में जो ज़ेर निगरानी है मेरे बहुत ही मोहतरम मेरे चाचा भी हैं, क्योंकि हमारे पास रहते हैं तो मैं इनको चाचा भी प्यार से कहता हूँ, जनाब हज़रत चौधरी मोहम्मद खिज़र हयात साहब और आपके भाई जनाब मज़र साहब, आपकी ये निगरानी में महफिल हो रही है और सरप्रस्ती जनाब हाजी मोहम्मद ताज चिश्ती साहब की, और यहाँ पर जो मेज़बान हैं तारिक महमूद साहब, मोहम्मद ख़ान साहब और जलालुद्दीन साहब और हक नवाज साहब, अल्लाह इनका साया भी तादेर हमारे सरों पर कायम दायम रखे। और मेज़बान में अख्तर महमूद साहब भी, इमरान ख़ान साहब भी, कामरान ख़ान साहब भी, सुलेमान ख़ान साहब भी, बाबर मुनीर साहब भी और खालिद महमूद साहब भी, ये भी इस महफिल में मेज़बानी कर रहे हैं। इसके अलावा मैं पहले तो दिल से ताज़ियत करता हूँ अपने प्यारे भाई काशिफ महमूद साहब से कि आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, लेकिन एक यहाँ पर जिनको पता है उनको तो पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनकी मालूमात में इजाफा करने के लिए खिज़र भाई ने मुझे बताया कि ये जब हर बंदा जाता है ना दुनिया से जाने लगता है तो उसके दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। हर बंदे के दिल में, किसी के दिल में दुनिया की ख्वाहिश होती है, किसी के दिल में आखिरत की ख्वाहिश होती है, लेकिन ये बहुत खुश नसीब है कि इनके वालिद साहब जब दुनिया से जाने लगे, मुझे खिज़र भाई बता रहे हैं कि वो मिलादे मुस्तफ़ा की महफिल करवाने की ख्वाहिश रखते थे। और ये हमारा अकीदा है कि जो बंदा ख्वाहिश लेकर कब्र में जाता है, जब हशर में उठाया जाएगा तब भी इसी हाल में उठाया जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को भी ऐसी ही ख्वाहिशात अपने दिल में बसाने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ने की सादत हासिल की, इसमें रब ताला इरशाद फरमाते हैं, इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। रब ताला इरशाद फरमाता है कि इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूलि, कि जब तुम्हें बुलाए अल्लाह या अल्लाह का हबीब, अल्लाह कह रहा है जब मैं तुम्हें बुलाऊं या मेरा यार तुम्हें बुलाए, इज़ा दआकुम, और तुम दौड़ कर चले जाओ, तो या अल्लाह क्या मिलेगा? रब ताला फरमाता है लिमा युहयीकुम, मैं तुम्हें जिंदगी दे दूंगा। अब रब ताला से सवाल बनता है, रब जब हमने जाना है, आप कह रहे हैं दौड़ कर जाओ तो मैं तुम्हें जिंदगी दे दूंगा, तो दौड़ने के लिए जिंदगी तो जरूरी है, जिंदा होगा तो दौड़ेगा। लेकिन रब कह रहा है ये जिंदगी तो आम नजर आने वाली जिंदगी है, मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जिससे ये सारे दुनिया वाले ओझल हैं, जब तुम कब्र में चले जाओगे सारे मर जाएंगे, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जिंदगी दे दूंगा। तो रब और उसका हबीब जो सा है वो ये चीज पसंद करता है कि हम उसके नक्शे कदम पर चलें, मतलब सरकार की बातें करें, सरकार के हुस्न की बातें करें, और ये सारी चीजें मिलाकर मिलादे मुस्तफ़ा की महफिल में आती हैं। और भाई तुफैल अपनी जिंदगी में ये जा एक ख्वाहिश रखते रहे ना, तो ये मेरा ख्याल है, मेरा इस्तेदलाल है कि वो इसी आयत पर वो अमल कर रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर आ जाओ तो मैं जिंदगी दूंगा। तो मुझे आज भी यकीन है रब ताला ने कब्र में भी उनको जिंदगी अता फरमा दी है। आप यहां पर जो आए बैठे हैं ना, ये ना घबराएं और ना शर्माएं, क्योंकि ये मिलादे मुस्तफ़ा की महफिल है। मैं आपको एक इब्तिदान बात बता दूं, सरकार फरमाते हैं जब मेरे नाम की महफिल सजती है, ये देखें मिलादे मुस्तफ़ा, सरकार का मिलाद, सरकार के नाम की महफिल, सरकार कहते हैं मेरे नाम की जब महफिल सजती है तो फरिश्ता मेरे पास एक परफार्मा लेकर आता है, एक पेपर लेके आता है, उस पर नाम लिखे होते हैं कि या रसूल अल्लाह। फरिश्ता कहता है या रसूल अल्लाह इस इलाके में ये बंदा भी है, ये बंदा भी है, ये बंदा भी है, ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये थोड़ा दूर रहता है, ये नाम सारे आ जाते हैं। सरकार पूछते हैं ऐ मेरे फरिश्ते प्यारे बताओ ये
इनके दिल में मेरी मोहब्बत कितनी कितनी है। फरिश्ता बताता है इसके दिल में आपकी ज्यादा मोहब्बत है, वो कहता है जी नहीं इससे ज्यादा है, ये काम करता है, ये थोड़ी डंडी मार जाता है। सरकार फरमाते हैं जिसके दिल में मेरी मोहब्बत है ऐसा करो उनके नाम के आगे टिक लगा दो, और जिनके नाम पर टिक लग जाता है वो मिलाद की महफिल में आ जाते हैं, और जिनके नाम के आगे क्रॉस लग जाता है, यकीन माने हम जाते रहते हैं तकरीरों पे, हमने खुद देखा है लोग महफिल में आकर भी ना उठकर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नाम के आगे क्रॉस लग जाता है। वो जो कुछ मर्जी कर लें नबी की महफिल में आकर बैठ नहीं सकते। और आप खुश नसीब हैं, आपके नाम के आगे मुस्तफा ने टिक किया है, आज इसलिए आप आए बैठे हैं। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है और आप बिल्कुल जोक से बैठे। मैं आपके सामने मुस्तफा की कुछ शाने बयान करूंगा। हज़रात ज़ीबाकार मेरे बहुत ही मोहतरम कारी अब्दुल वाहिद साहब चिश्ती, आपने एक बड़ी प्यारी बात की कि अल्लाह बहुत बड़ा हम पर रहम करने वाला है, बहुत अताएं करने वाला है। तो मेरा ये मानना है अल्लाह ने हम पर जितनी अताएं की हैं वो सारी एक तरफ हैं, लेकिन जो रब ताला ने अपना हबीब हमें दिया है, ये ख्वाहिश, ये जो हमारी तमन्ना थी, रब ताला ने बिन मांगे हमें दिया। और हमारी जो सी इज्जतें हैं, हमारे दर्जात हैं, रब ताला ने बुलंद फरमा दी हैं। मैं ये गुज़िश्ता जुमे में तकरीर करते हुए लोगों को कह रहा था, यार हम दुआएं करते हैं लोगों से, कहते हैं तुझे दुआ करो, खुद भी दुआ करते हैं, रब कबूल करता है, हम खुश होते हैं, शुक्र अदा करते हैं। मैंने कहा यार ईमान से बताओ, मेरा आपसे भी सवाल है, ईमान से बताएं, रब ताला ने वो नबी अता किया जिस नबी के लिए सारे नबी दुआएं करते रहे, अल्लाह हमें आखिरी नबी में से उठाना, आखिरी नबी की उम्मती, हमें आखिरी नबी का उम्मती बनाना, सारे दुआएं करते रहे। रब ने हम पर यह करम किया कि रब ने हमें बिन मांगे अपना हबीब अता किया। ईमान से बताएं कभी घर जाके अपने शुक्र अदा किया कि रब ने अपना हबीब अता किया, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन हम नहीं करते। ये बात है रब ताला का शुक्र अदा करने की। मैंने आपके सामने एक बात बतानी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम सरकार की शान पहले नबी से बयान है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब लग़्ज़िश हुई ना, आप दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह से माफी मांगते रहे, कई साल गुजर गए, माफी ना मिली। एक दिन आपके दिल में ख्याल आया, यार एक नाम मेरे ज़हन में आ रहा है, वो नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस नाम को मैं लेकर अगर रब से माफी मांगू, शायद रब माफ कर दे, और मुझे यकीन है माफ कर देगा। हजरत आदम ने हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे रब, तुझे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता है, मेरी लग़्ज़िश को माफ फरमा दे। रब ताला की तरफ से जवाब आया, आदम तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन रब ने सवाल पूछा है, आदम एक बात तो बताओ, तुम्हें किस तरह पता लगा कि मैं इस नाम के वसीले से तुम्हें माफ करूंगा? कैसे पता लगा? हजरत आदम कहते हैं, यार अल्लाह, जब मेरे जिस्म में रूह डलती है, अभी आधे धड़ तक पहुंचती है, मैं अल्लाह की अर्श पर देख लेता हूं। अल्लाह का पहला नबी अपनी पहली नजर उठाता है, अल्लाह की अर्श पर चली जाती है। तो कहते हैं मैंने अर्श पर देखा, वहां पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह, मैंने आपसे उस वक्त पूछा था, या अल्लाह मन हुआ, ये कौन है? तो रब ताला आपने इरशाद फरमाया था, हुआ मिन औलादिका, ये तेरी औलाद में से होगा। और इसकी शान क्या है? लौला हुलमा खलक़तुका, ऐ आदम, अगर इसे बनाना मकसूद ना होता मैं तेरी तख्लीक भी ना करता। मतलब क्या? मतलब यही है कि रब ताला ने ये सारा जो जग बनाया है अपने हबीब के लिए बनाया है। ये सारा जग रब ने अपने हबीब के लिए। हजरत आदम फरमाते हैं अपनी औलाद से, कहते हैं यार मैं जब जन्नतों में गया ना, वहां पर मैंने देखता हूं कि हर जगह पे नाम मोहम्मद लिखा हुआ है। मस्जिदें आजकल आपने देखा है शीशा आ गया है, मस्जिदों में शीशा लगता है जी, शीशा मस्जिदों में लगता है। मस्जिदों में शीशा लगा के हम नाम लिखते हैं, अल्लाह मुहम्मद, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत सैयदना उमर फारूक, हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन, हजरत मौला अली, इस तरह हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपके हम नाम लिखते हैं। क्यों? मस्जिद खूबसूरत हो जाए। और मस्जिद खूबसूरत हो जाती है इनके नाम से मस्जिद खूबसूरत। आज हम जिस चीज की तमन्ना करते हैं कि या अल्लाह हमें जन्नत दे दे, सब करते हैं ना जी, अल्लाह हमें जन्नत दे दे, आए हजरत आदम से पूछते हैं रब ताला ने जन्नत किस तरह हसीन की है, जन्नत को खूबसूरत रब ने किस तरह किया। हजरत आदम फरमाते हैं जब मैं आसमानों पर गया, अर्श पर गया, मैंने जन्नतों की सैरें की, वहां पर मैंने क्या देखा? मैंने वहां पर दरियाओं के किनारे पे भी नाम मोहम्मद देखा,
वहां पर मैंने दरख्तों के हर पत्ते पे नाम मोहम्मद देखा, मैंने हूरों की पेशानी पे नाम मोहम्मद देखा। ओए देख, मस्जिद हम, अल्लाह, मोहम्मद, हजरत अबू बकर सिद्दीक, खुलफाए राशिदीन, इनका नाम लिखकर मस्जिद को सोना करते हैं। रब ने जन्नत बनाकर नाम मोहम्मद लिखकर जन्नत को खूबसूरत बना दिया। रब ने जन्नत खूबसूरत बना दी। अच्छा, ये अल मदीना चकवाल साउंड वाले हैं, इनका ये लोगो नहीं लगा हुआ, लेकिन अक्सर साउंड वालों ने लोगो लगाया होता है, या अक्सर कैटरिंग वाले जो उनसे हैं, टेंट सर्विस वाले, उनकी प्लेटें होती हैं, उस पर भी नाम लिखा होता है। तो बंदा उनसे पूछे, यार ये जो आपने प्लेटों पे नाम लिखा है, वजह क्या, क्यों लिखा है? वो कहते हैं ये इसलिए लिखा है कि प्लेटों पे जब नाम लिखा होगा पता लग जाएगा ये हमारी है, ये हमारी है। मतलब नाम उसी का लिखा जाता है जिसकी होती है। तो रब ताला ने जन्नत में मोहम्मद मुस्तफा के नाम लिखे, ये बता दिया कि जन्नत बनाने वाला तो मैं रब हूं, लेकिन इस जन्नत का मालिक मैंने मोहम्मद मुस्तफा को बना दिया। जिंदाबाद। यकीन मानो जी, इन्हां दी आवाज ज्यादा उच्ची है, तुहाडी सारियां दी घट है। मैं लाना, तुसी सारे जवाब दो। ताजदारे खत्मे नबूवत। सरकार फरमाते हैं जन्नत में हर जगह मेरा ही नाम लिखा हुआ है। और आज हम, मेरा ये कल जुम्मे के क्लिप है, साकी साहब ये भी कह रहे थे, कहते हैं बड़ा सोहना बनाया जन्नत में। हम सब ये जो मर्द हैं ये ख्वाहिश रखते हैं सानू उरां लभण दी, बड़ी बड़ी सोहणियां होणगियां, असीं किताबां च पढ़दे हां उरां बड़ियां सोहणियां होणगियां। यार अगर सवाल पूछे हूरे हसीन कैसे होंगी, क्या वजह है? हजरत आदम फरमाते हैं मैंने उनकी पेशानी पे दिखा, उनकी पेशानी पे भी नाम मोहम्मद लिखा था। मैं इस बात का इस्तेदलाल करता हूं, रब ने उनको हुस्न देने के लिए भी उनकी पेशानी पे नाम मोहम्मद लिख दिया, और उनका हुस्न यही है। अगर रब ने उनको हुस्न दिया है तो इस वजह से दिया है, उनकी पेशानी पे नाम मोहम्मद आया, रब ने उनको हसीन बना दिया। और एक और बात आपको मैं अपनी बात करता हूं, आप जो हमारे मसलक के ना, मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो सुन्नी है, अहले सुन्नत वल जमात से हैं, आला हज़रत से प्यार करने वाले हैं। यकीन माने उन्होंने चेहरे दाढ़ी भवे ना होए, सिर ते इमामा भवे ना होए, टोपी भी ना होए, लेकिन आप उसको ईमान से बता रहा हूं, आप आजमा लीजिएगा, उसको देखकर आप पहचान देंगे यार ये बंदा अपना ही है। मैंने कई बार आजमाया, दाढ़ी नहीं है, मैं उन्होंने पूछना भजन रिजवी हो? हाँ जी रिजवी है। चेहरे से नहीं, कोई पगड़ी नहीं, कोई टोपी नहीं, कोई बैच नहीं, कुछ नहीं, फिर भी चेहरे से पता लग जाता है ये अपना है। तो बंदा पूछे कि उसका चेहरा सोना कैसे हो जाता है, उसका चेहरा इतना हसीन कैसे हो जाता है, उसमें कशिश कैसे आ जाती है? तो कशिश आने का मतलब सिर्फ यही है, वजह सिर्फ यही है, रब ने उसके दिल में नामे मोहम्मद को देखा, रब ने उसकी अजमतें, उसकी रिफतें रब ने बढ़ा दी, उसके चेहरे पर रब नूर भेज देता है। मेरे आका हुजूर की शान है, अल्लाह का पहला नबी भी बयान करता है, अल्लाह के पहले नबी। आपकी किताब है किन्ज़ा रब्बा, हमारी किताब है कुरान मजीद, हजरत आदम की किताब है किन्ज़ा रब्बा, उस किताब में भी आपने ये लिखा है। आप फरमाते हैं कि मेरी जितनी औलाद है, ये बात ज़हन में रखे, एक अजीम, एक बड़ा शख्स आने वाला है जिसकी अजमतें बहुत आला हैं, वो बड़ा हसीन भी होगा, बड़ा जमील भी होगा, बड़ी रिफतों वाला भी होगा। करना क्या है? कहते हैं जब उसको पालो, उसकी गुलामी के सिवा किसी की गुलामी ना करना। अल्लाह का पहला नबी, अल्लाह का पहला नबी अपनी तमाम औलाद को यह सबक दे रहा है, आखिरी नबी उस ज़मा जब आ जाए उनकी गुलामी करनी है, उनकी गुलामी के सिवा किसी की गुलामी नहीं करनी। और मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि हमने सरकार से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता वजबत लकन नबुवा, या रसूलुल्लाह आप कब से नबी हैं? मता वजबत लकन नबुवा, या रसूलुल्लाह आप कब से नबी हैं? सरकार कह सकते थे, ए अबू हुरैरा तुम्हें पता नहीं है, 40 साल के बाद मुझे नबूवत मिली, 40 साल के बाद मैंने ऐलान किया, तुम्हें नहीं पता? आज जो से बहुत अपने आप को मुफस्सिर और शेखुल हदीस कहते हैं, बंदा उनसे पूछे कि सरकार ने जवाब ये देना चाहिए था कि मैं जी 40 साल के बाद नबी हुआ, लेकिन नहीं, मेरे सरकार ने क्या जवाब दिया? सरकार कहते हैं, जाबिर तुमने मुझसे सवाल किया, ए अबू हुरैरा तुमने मुझसे सवाल किया कि आप कब से नबी हैं, तो सुनो, वो आदम बैनर रूही वल जसदी, और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह और जिस्म तैयार नहीं हुए थे, मैं तब भी नबी था, मैं तब भी नबी था, मेरे नबी तब भी थे जब हजरत आदम भी नहीं थे।
आगे चलिए, सरकार फरमाते हैं कि मैंने अपना मिलाद खुद बयान किया है। सरकार कहते हैं जब मेरी विलादत करीब हुई ना, मेरी वालिदा माजिदा हजरत सैयद आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप पर करोड़ हाँ बरकतें और रहमतें नाजिल हो। सरकार फरमाते हैं जब मेरी विलादत का वक्त करीब हुआ, हजरत अब्बास इस हदीस को रिवायत करते हैं, कहते हैं जी मेरी विलादत का वक्त करीब हुआ, हजरत आमिना फरमाती है मैं डर गई, कमरे में कोई नहीं है। इस मौके पे कोई ना कोई कमरे में औरत का होना जरूरी है, चिराग में तेल भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है, शहरी का वक्त है। कहते मैं डर गई। कहते मैं डरी थी, इतने में मैं क्या देखती हूँ कि अचानक मेरे कमरे की दीवारें फटना शुरू हो गई। जब दीवारें फटी तो मैं क्या देखती हूँ, मैं पहले तो डर गई, फिर मैंने देखा 3 बड़े बड़े कदों वाली औरतें आ रही हैं। मैंने उनसे पूछा आने वाली हो, तुम कौन हो, क्यों आई हो? उनमें से एक कहने लगी आमिना परेशान ना हो, मैं हवा हूं जनाबे आदम की बीवी। दूसरी कहने लगी आप परेशान ना हो, मैं हाजिरा हूं हजरत इब्राहिम की माँ। और तीसरी हजरत मरियम, तीसरी हजरत मरियम है, कहती है मैं हजरत ईसा की माँ हूं, आप परेशान ना हो। कहती है आने वाली हो, तुम क्यों आई हो? कहती है आमिना हम तुझे मुबारक देने आई हैं कि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है, नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। इसके बाद देखे क्या हुआ। सरकार हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैं और डर गई, परेशान हो गई कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इतने में कहती है मेरे कमरे के अंदर ना परिंदे आ गए और परिंदों के चूंचों के अंदर मोती हैं और वो मोती आकर मेरे बिस्तरे पर बखेरने लगे। मैं डर गई। इतने में एक और इतनी हसीन औरत आई कि मैंने उस जैसा कभी देखा ही नहीं था उसको। मैंने उसे पूछा आने वाली है, तू इतनी हसीन है, तेरे जैसा तो मैंने कभी किसी को देखा नहीं है, तू कहां से आई है? वो कहती है मैं इस दुनिया की नहीं हूं, बल्कि मैं जन्नत की हूरों की मलका हूं, मैं जन्नत की हूरों की मलका हूं। क्यों आई हो? कहती है जी मुझे रब ने भेजा है कि मेरे हबीब की आमद का वक्त है, जाके इस्तकबाल की तैयारियां करो। रब ने जन्नत की हूरों की मलका को अपने हबीब की आमद के लिए भेज दिया। इतने में कहती है एक जन्नत का दरोगा रिजवान आता है, उसके हाथ में प्लेट है, दूध जैसा मशरूब है, आकर कहते हैं आमिना ये पी लो, ये पियोगी तुम्हारे गम दूर हो जाएंगे। आप फरमाती हैं मैंने वो दूध जैसा मशरूब जिसको मैं नूर कहूंगा, वो नूर जैसा मशरूब जब पिया, आप फरमाती हैं वो मैंने पिया तो इतने में मैं क्या देखती हूँ, खाराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से हो गया नूर का ज़हूर। तो हज़रत आमिना फरमाती हैं जब मेरा लाल दुनिया में तशरीफ लाया, ऐसा नूर छाया, फ़कशफ़ल्लाहु अन बसरी फ़रअयतु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबिहा। आप फरमाती हैं मेरी आंखों के पर्दे उठ गए, मैंने मशरिकों को भी देख लिया, मैंने मगरिब को भी देख लिया। तो लोग जो कहते हैं ना जी वो मुसलमान नहीं थे, नबी की माँ मुसलमान नहीं थी, मेरा उनसे सवाल है कि यार आपने कैसे देख लिया कि मशरिकों को भी देख लिया, मगरिब को भी देख लिया, कैसे देख लिया? वो कहते हैं हाजा मुमकिन भी करामत, इनकी मुमकिन है करामत के साथ। मैंने कहा पागल तुझे ये नहीं पता कि जो करामत है गैर मुस्लिम से सरजद नहीं होती बल्कि अल्लाह के वली से सरजद होती है। तो इस बात से पता चला मेरे नबी की माँ ईमान वाली हैं और पक्की वलियां हैं। आप फरमाती हैं कि जिसके घर में भी लाल पैदा होता है उसकी ख्वाहिश होती है मैं अपने लाल ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, हैं जी, मैं अपने लाल ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। तो लाल वो है जो नबियों का इमाम हो, लाल वो हो जिसके सदके रब सबको बेटे दे दे, लाल वो हो जिस जैसा हसीन रब ने कोई बनाया ही ना हो, लाल वो हो जिसको रब ने अपने नूर से बनाया हो। जब आए हजरत आमिना फरमाती है मैंने अपने लाल को देखा, आए हाय लाल को क्या देखती हूँ, मैंने देखा आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों को तेल लगा हुआ है, खतना किए हुए हैं, नाफ कटे हुए हैं, खुशबू लगे हुए हैं। इतने में हजरत आमिना कहती है मैं परेशान हो रही हूँ कि इतना सोना लाल रब ने मुझे दे दिया और नबियों का इमाम मुझे दे दिया, ये इतनी अजमत है मेरी, इतनी शान है मेरी। इतने में क्या देखते हैं हजरत सैयदना आमिना रजी अल्लाह फरमाती हैं, रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मैं देखती हूँ कि मेरा लाल मेरी आंखों से ओझल हो जाता है और ओझल होकर वो आसमानों पर जाता है और फरिश्ते ये कहते हैं कि इस जो शख्स आया है ये रब का महबूब आया है, इसको सारे जहानों की बादशाहियां अता फरमा दो। क्या बात, इस मेरे हबीब को सारे जहानों की बादशाहियां अता फरमा दो। और मेरे सरकार खुद फरमाते हैं, कहते हैं ऐ मेरे सहाबा अना खैरुकुम नस्बा व अना खैरुकुम नफ्सा, ओए मैं नसब में भी तुम सबसे बेहतर हूं और जात में भी तुम सबसे बेहतर हूं। कैसे बेहतर? नसब में कैसे? सरकार कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे हजरत अब्दुल्ला तक मेरी सारी पुश्ते पाक हैं।
जनाबे हजरत हवा से लेकर जनाबे हजरत सैयदना आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा तक सारी रहम पाक है, सारी माए पाक है। वो पाक कौन है? अब मैं आपके सामने सरकार का शजरा पढ़ने लगा हूं। तुसी कुड़ुल वाले हो तो तानू ये शजरे नाल बड़ा प्यार है। हर बंदा अपने शजरे नाल बड़ा प्यार करता है, मेरा दादा मेरा परदादा। आओ नबी का शजरा सुनते हैं। सरकार कहते हैं सारे पाक हैं। वो पाक कौन है? सरकार कहते हैं मेरा नूर ना जनाबे आदम से जनाबे शीस में आया, जनाबे शीस से यानिस में, यानिस से कैनान में, कैनान से निलाइल में, निलाइल से बयारत में, बयारत से इदरीस में, इदरीस से मुतवस्सिक में, मुतवस्सिक से लमकनेक नाम में, लमकनेक नाम से नूह में, नूह से साम में, साम से जुल्हाब में, जुल्हाब से शालिक में, शालिक से हाबिर में, हाबिर से दाता में, दाता से रावा में, सारा से राकू में, नाखूर से तारिक में, तारिक से इब्राहिम खलीलुल्लाह में, इब्राहिम खलीलुल्लाह से इस्माइल ज़बीउल्लाह में, इस्माइल से कायदार में, कायदार से अवाम में, अवाम से हमल में, हमल से साबित में, साबित से सलामान में, सलामान से अलहिसा में, अलहिसा से अलियसा में, अलियसा से हौद में, हौद से हवा में, हवा से अदन में, अदन से माद में, माद से नजार में, नजार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खजीमा में, खजीमा से कनाना में, कनाना से नजर में, नजर से मालिक में, मालिक से फार में, फार से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में, कुसई से अब्द मन्नाफ में। ये अब सरकार के शजरे के करीब है। आप सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करें। अब्द मन्नाफ से हाशिम में, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला में, फिर आमिना में, फिर 12 रबीउल अव्वल की सुबह मेरे और आपके सरकार दुनिया में जलवा कर हुए हजरत मोहम्मद मुस्तफा। तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि नबी नूर अब नूर के ते कोई नहीं हुजूर जिया, नबी नूर अब नूर के ते कोई नहीं हुजूर जिया। सरकार फरमाते हैं जब मैं दुनिया में जलवागर हुआ ना, बचपन में था, एक यहूदी था, वो अपनी औलाद, वो अपने जितने भी चेले थे ना, उनको कहता तो ये आखिरी नबी आने वाला है। देखता है आसमान पर एक सितारा नमूदार हुआ है, सर पकड़ लिया, कहता ओए आखिरी नबी आ गया, आओ भी देखे आखिरी नबी की जियारत करे। 7 चेले लगाए, शागिर्द लगाए, चलो जी सरकार के घर की तरफ चल पड़ा। एक घर, हर घर में बच्चा पैदा हुआ था और बेटा पैदा हुआ था सरकार की अता से। हाँ जी बेटा हुआ है, दिखाएं जी। नहीं जी ये नहीं। दूसरा, नहीं जी ये नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में आए, दरवाजा खड़काया, हाँ जी बेटा पैदा हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है। उन्होंने कहा दिखाएं, दिखाते हैं। सरकार को लेकर आए, गोद में पकड़ा, देखा, गिर के बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। 7 जो शागिर्द उठाया, हुए तुसी नबी विखाना सी, तुसी क्यों बेहोश हो गए हो? उन्होंने क्या, होए होए हम नबी ढूंढते रहे, सुबह से लेकर शाम तक नबी ढूंढते रहे। आओ ये देखो, ये चेहरा देखो। जब चेहरा देखा, पीर मेरे निशा सब कहते हैं इस सूरत नो में जाना खा, इस सूरत नो में जाना खा, जाना खा के जाने जहाना खा, सच आखा ते रब दी में शाना, हाँ सच आखा ते रब दी में शाना खा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। आपने कहा तुसी नबी ढूंढते रहे, वेखो ना रब दा हबीब आ गया है। आखिर में मैं इसाले सवाब के हवाले से 2-4 जुमले कहने की। हम इसाले सवाब की महफिल सजाते हैं, लेकिन आजकल हमारे अपने आप को मुसलमान कहने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं, बस नाम नहीं लेना, खिजर भाई ने मना किया है। वो कहते हैं जी मर गया मट्टी में मिल गया, खत्म हो गया, अल्लाह। लेकिन हमारा अकीदा ये है, सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई कब्र में चला जाता है, जब कोई कब्र में चला जाता है, फिर वो कब्र में पहुंचने के बाद ये नहीं खत्म हो जाता है, वो अपने बाप की दुआ का इंतजार करता है, अपने भाइयों की दुआ का इंतजार करता है, अपने दोस्तों की दुआ का इंतजार करता है, और अपनी औलाद की दुआ का इंतजार करता है
कि काश वो मेरे लिए दुआ करें। और वो जब दुआ करते हैं तो फिर क्या होता है, रब उनको कब्र के अंदर ऐसे ऐसे फल देता है, वो परेशान हो जाते हैं कि ऐ रब्बा मैंने ऐसा कौन सा काम किया कि जिसके वसीले से मुझे ये चीजें दी। रब कहता है तूने तो नहीं किया, तू तो गुनाह करता रहा। हाँ, तेरी औलाद ने तेरे पीछे तेरे लिए साले सवाब किया है, ये उसी का सदका है जो तुझे मैं दे रहा हूं। और पाकिस्तान के बानी हजरत कायदे मिल्लत इस्लामिया कायदे आजम मोहम्मद अली जना, आज उनका विलादत का दिन है। और आपके साथ जिन्होंने नजरिया पाकिस्तान, आपने नजरिया देखा, अल्लामा इकबाल आप फरमाते हैं, आपकी किताब है, आपकी किताब है, उस किताब में आप फरमाते हैं, हजरत अल्लामा इकबाल अपनी किताब के अंदर कहते हैं डेथ डज नॉट एग्जिस्ट, कहते हैं मौत जो सी है ना ये तो वजूद ही नहीं रखती, इट इज लाइफ, ये जिंदगी है, दैट इज प्रीडोमिनेंट रियलिटी। कहते हैं ये एक वाज़ेह हकीकत है। इसकी आगे मिसाल देते हैं, रीजन बताते हैं, कहते हैं जी आपका एक जो था ना नौकर घर में रहने वाला, ये आप तवज्जो अगर मेरी तरफ रखें बड़ा मजा आएगा आपको। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मेरे घर में नौकर था, आया एक मेहमान आए रात के टाइम, कहता जी नौकर कहता जी मैं सोया हुआ था, दस्तक हुई, इकबाल आए, इकबाल कहते हैं उठो भाई लस्सी पीनी है, मेरे मेहमान ने लस्सी बनाओ। कहते हैं जी रात के इस पैर काफी टाइम हो गया, लेकिन इस टाइम लस्सी कहां से मिलेगी, ये तो लस्सी का टाइम ही नहीं है। तो कहते हैं जी नहीं जी बस लस्सी पीनी है। बर्तन इकबाल ने खुद धोया, खुद इकबाल बर्तन धो रहे हैं। बर्तन धोने के बाद अल्लामा इकबाल वो बर्तन देते, कहते जाओ बाहर से लस्सी ढूंढ के लाओ। परेशान, दिल में तो ये था कि यार लस्सी कितों लभेगी, कोई लस्सी इस टाइम टाइम ही नहीं है। कहते फिर भी मजबूर था, नौकर था, चल पड़ा। कहते हैं जब मैं गली के नौकर पे पहुंचा ना, एक खोखा देखा मैंने, उस खोखे पर एक बाबा बैठा है और लस्सी बना रहा है, रात के टाइम लस्सी बना रहा है। तो मैं हैरान हुआ, यार मैं यहाँ रहने वाला हूं, मैंने कभी इस बाबे को नहीं देखा, ये बाबा कहां से आ गया, खोखा कहां से आ गया। कहता है लेकिन मुझे खुशी भी हुई कि शुक्र है दूर नहीं जाना पाया, कोई लस्सी मिल गई। तो मैं कह जी लस्सी दो जी, लस्सी उन्होंने बनाई, लस्सी दी, मैं लेकर इकबाल को दी, इकबाल ने मेहमान को पेश की। कहता है मैं परेशान था, मैं देखूं सही इस रात मेहमान आया कौन सा है। कहता मैं अपने कमरे में बैठा इंतजार कर रहा कि मेहमान के जाने का वक्त हो, फिर मैं देखूं मेहमान कौन है। कहता थोड़ी देर गुजरी, इकबाल उठे, मेहमान के जाने का वक्त हुआ, इकबाल गले लगे मेहमान को, गले लगे, दरवाजे पे गए, जब अल्लाहाफिज किया, इकबाल कहता है, इकबाल का नौकर कहता है मैं दौड़ के आ गया, मैं कहा जी दरवाजा मैं बंद करता हूँ आप चले जाए। नौकर कहता है जी इकबाल चले गए, मेहमान बाहर निकले, तो मैं भी बाहर निकल गया दरवाजा बंद किए बगैर। कहते मैंने देखा मेहमान जाते कहाँ पे, ये इस रात आए जाते कहाँ पे। कहते मैं क्या देखता हूँ, मेहमान ने एक कदम इधर रखा, दूसरा गली के नुक्कर पर रखा, इतना बड़ा कदम। कहता मैं और डर गया, परेशान हो गया। कहता मैं भाग के गली के नुक्कर पर गया, वहां पर जो खोखा था वो खोखा ना खोखे वाला बाबा। कहता मैं परेशान हो गया, मैंने अपनी पगड़ी उतारी, इकबाल के कदमों में लाकर रखी। मैं कहा इकबाल मैं आपका नौकर हूँ, आपने कभी, आपके सारे दोस्तों को मैं जानता हूँ, इनको नहीं मैं जानता था, मुझे आप बताएं कि ये जो मेहमान आए थे वो मेहमान कौन थे, और वो जो खोखे वाला बाबा था वो कौन था। इकबाल कहता है ना छेड़ मलंगानू, मुझे ना छेड़। कहते हैं जी बताएं ना जी। इकबाल कहता है फिर तुझे कसम लगे मेरी जिंदगी के अंदर ये राज फाश ना करें। कहता है जी ठीक हो गया, बताएं। इकबाल कहता है अच्छा फिर दिल पे हाथ रख और ये बात सुन ले, हिम्मत रख, ये जो मेहमान आए थे ये गरीब नवाज थे और खोखे वाले दाता अली अजमेरी थे। जो मेहमान आए थे वो गरीब नवाज थे, खोखे वाले दाता अली अजमेरी थे। कहते वो मुझसे मिलने के लिए अजमेर से तशरीफ लाए थे। तो कहते हैं जी डेथ डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज लाइफ दैट इज प्रीडोमिनेंट रियलिटी, नॉट डेथ। ये जिंदगी जो सी है ना ये मौत नहीं है, खत्म नहीं है, ये वजूद ही नहीं मौत रखता। कब्र में जाने के बाद भी एक जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो बंदा पूछे यार जब बंदा फौत हो जाता है, आजकल तो जिंदों को पानी नहीं मिलता, ऐसे भी इलाके हैं जब पानी पीने को नहीं है जी, पानी पीने को नहीं मिलता, कपड़ा पहनने को नहीं मिलता, लेकिन मुर्दे को हम जो कह रहे हैं जी खत्म हो गया है, उसमें ऐसी गुस्ल भी दे रहे हैं, पानी बहा रहे हैं, कफन भी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, वजह क्या रीजन है इस बात की। इकबाल हफीज जलंधरी ना एक इख्तलाफ करता है, इख्तलाफ ये करता है, कहता है जिंदगी में तरसा गया हूं, जहां एक कतरे को तरसाया गया हूं वहीं डूबा हुआ पाया गया हूं। तवज्जो नहीं है आपकी। इकबाल क्या, वो हफीज जलंधरी जिसने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा है वो कह रहा है जहां एक कतरे को तरसाया गया हूं, पानी पीने नहीं मिल रहा, वहीं डूबा हुआ पाया हूं, गुस्ल दे रहे हैं। कहता जहां एक कतरे को तरसाया गया हूं वहीं डूबा हुआ पाया गया हूं।
तो पीर मेरे अली शाह साहब के शहजादे पीर नसीरुद्दीन शाह साहब आप फरमाते हैं, ओए यही तो इनकादे बज़्म माशर है कि उनकी शान महबूबे दिखाई जानी है। ओए पीर नसीरुद्दीन शाह साहब क्या कहते हैं, नजर बाल में पाकीज़गी पड़े उन पर, हैं जी। कहते हैं नला क्यों रहे हैं, वजह की है, पानी बहा रहे हैं, कतरे नहीं तरसते रहे हैं, और पानी बहा रहे हैं। ए पीर नसीरुद्दीन साहब कहते हैं नहीं नहीं परेशान ना हो, ये जो पानी बहा रहे हैं ऐसे नहीं बहा रहे, वजह क्या है? कहते हैं नजर बाल में पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहाद इसलिए नहा कर चले। और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले। वमा अलैना अल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत खूबसूरत सनाखानी हुई